नमस्कार। ये हमारी एक कंस्ट्रक्शन साइट है जो इस समय पादरी बाज़ार के करीब चल रही है। आप देख सकते हैं लेबर लगे हुए हैं। ये तकरीबन 1600 स्क्वायर फीट की साइट है। और आइए देख सकते हैं ये अल्ट्राटेक का है, GSW का सीमेंट है और सीमेंट भी GSW की ही है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा जो हमारे साइट इंजीनियर हैं जिनके अंडर ये सारा काम चल रहा है, मिस्टर प्रकाश। ये सिविल इंजीनियर हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट चल चुके हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा। और हमारी कई सारी साइट्स चलती हैं गोरखपुर के अंदर इनके। तो प्रकाश जी, आप ये समझाएंगे कि किस तरीके से काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हम मतलब लेते हैं काम को और किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। सबसे बेसिक चीज़ तो होती है कि साइट की हमारी मेज़रमेंट हो और मेज़रमेंट के हिसाब से प्लानिंग हो। और जब प्लानिंग हमारी हो जाती है तो उस हिसाब से हम लोग कॉलम्स बीम्स वगैरह कैसे जाएंगे वो सारी सेटअप की जाती है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ये काम अभी हमारे प्लिंथ लेवल का काम चल रहा है। ये फुटिंग वर्क ऑलरेडी हो चुके हैं इस साइट पे। तो जो भी साइट पे फुटिंग वर्क हो चुके हैं तो वो फुटिंग वर्क आपको इस सरफेस से नीचे हो गया, जिसके वजह से मिट्टी गिरने की वजह से आपको फुटिंग दिखेगा नहीं। अब ये सारी चीज़ें जो आप देख रही हैं हमारी प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम के ऊपर हमने ब्रिक वर्क करा रखा है। ब्रिक वर्क के ऊपर हमारी एक DPC होगी। DPC एक डैम प्रूफिंग कोर्स होता है कि जिसकी वजह से मकान में सीलेंस को रोका जा सके। एक लेयर दिया जाता है और जो भी हमारी ये ब्रिक वर्क हो रही है बीम के ऊपर, इसके नीचे से हमारी जो भी वाटर की अंदर की सीवर की पाइपलाइंस वगैरह हैं जो सेप्टिक टैंक में जाएंगी, ताकि हमारी जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, कंक्रीट स्ट्रक्चर को कट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए हमने ब्रिक वर्क का काम कर रखा है प्लिंथ बीम के ऊपर। उसके ऊपर हम लोग एक DPC लेयर करेंगे। ये अभी ब्रिक वर्क अब आपका साइड पे हो रहा है। 12 इंच का ब्रिक वर्क होगा, उसके बाद 1 इंच की DPC वर्क होगी। और यहाँ देखा जाए तो ब्रिक वर्क हो चुका है और इसी ब्रिक वर्क में से हमारी पाइपलाइन की ब्रिक के अंदर से पूरे पाइपलाइन की स्ट्रक्चर जाके हमारी आगे इधर देखे तो हमने सेप्टिक टैंक ऑलरेडी डिजाइन करवा रखा है। जब हमारे कंस्ट्रक्शन काम, सिविल वर्क, शटरिंग वर्क सारे कंप्लीट हो जाएंगे, स्लैब कास्टिंग, उसके बाद जब हमारी पाइपलाइन की काम होगी तो ये भी अभी सेप्टिक टैंक अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी इसमें 3 चैम्बर बनने बाकी हैं और वहाँ से हमारी सारी पानी वगैरह आके सीवर लाइन, ड्रेन लाइन इस टैंक से निकल के यहाँ से हमारी आउटलेट हो जाएंगे जो कि नाले में मिल जाएंगे। गुड क्वालिटी ऑफ वर्क अगर देखा जाए तो अगर कोई भी चीज़ को अगर हम कास्टिंग करें तो हमारी जो भी बार्स हैं, सरिया है, वो नहीं दिखनी चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं से किसी भी प्रकार का आपका सरिया नहीं दिखाई दे रहा है बाहर की ओर। अगर सरिये में रस्टिंग आ जाएगी तो इसकी कास्टिंग का कोई मतलब नहीं हुआ, वो धीरे धीरे मकान को अंदर से खोखला बनाता जाएगा। तो आप इधर देख सकते हैं कहीं पे भी स्ट्रक्चर में जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके द्वारा कार्य किया गया है। तो किसी भी स्ट्रक्चर में आपको जो भी आपको सरिया नहीं दिखेगा। सबसे जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर इसको गुड क्वालिटी ऑफ वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ इंजीनियर देखा जाए तो कहा जा सकता है। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि प्रकाश जी GDA अप्रूव्ड इंजीनियर हैं और जो भी इनके काम होते हैं, जो एक नॉर्मल ठेकेदार होता है और एक जो सिविल इंजीनियर होता है, आपको काम में फ़र्क दिख जाएगा। जो भी हमारे काम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा किस्म के होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं नए नए घरों में सीलन आ जाती है, नए नए घरों में क्रैक पड़ जाता है। तो ये सब समस्याएं हमारे बनाए घरों में नहीं आती हैं, क्योंकि जो हम घर बनाते हैं वो पूरे मेज़रमेंट और पूरी मतलब नाप जोख करके पूरी प्लानिंग के साथ बनाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है पता नहीं सिविल इंजीनियर घर बनाएंगे या फिर हम लोग घर बनाएंगे तो कहीं महंगा ना बन जाए, पता नहीं कैसा बने। तो इस चीज़ की तो हमारी गारंटी रहती है कि जो भी हम बनाएंगे वो एकदम फुल प्रूफ बनाएंगे। जैसा कि अभी आपको प्रकाश जी ने बताया कि देखिए कहीं भी आपको सरिया नहीं दिखेगी बाहर, वो रस्टिंग आ जाएगी। अगर ये जो इस समय वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं ये नहीं करेंगे तो फिर सीलन आएगी घरों में। और आज तो आप देखते ही होंगे नए नए घरों में सीलन आ जाती है, क्रैक भी पड़ जाता है। बिल्कुल। मैंने कई घरों में देखा है प्रकाश जी कि मतलब घर लोग बनाते हैं, पता चला कि एक बरसात में ही वो सीलन आ गई उनमें। वही चीज़ें है ना, अगर सरिये में अगर रस्टिंग पड़ गई तो सरिये में जो भी मॉइस्चर है, ये ब्रिक्स अपना मॉइस्चर एयर कंबाइन करके रस्ट फॉर्म करेगा और नीचे नीचे अंदर अंदर वो डिग्रेड हो जाएगा और वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और ऑक्सीडेशन की वजह से रस्टिंग होगी।
तब हमारी बीम कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ, और बाद में देखने पे मिलेगा कि ये हमने वॉल चलाया है, कमरे वगैरह बनाए हैं तो मेरी फ्लोरिंग बैठ गई है। तो ये दरअसल अगर हमारे गुड क्वालिटी ऑफ वर्क अगर ना किया जाए तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो हम फोकस करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ वर्क विथ गुड कॉन्ट्रैक्टर। जैसे होता भी है कई बार, जैसे 1600 एरिया का ये प्लॉट है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम प्लानिंग करके ना भी बनाए ना, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इसकी अगर प्लानिंग अगर मैं आपको दिखला दूँ, आपको मोटा मोटी अभी दिख जाएगा। इन्होंने यहाँ से सबसे पहले हमारी देखा जाए तो ये हमारा एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ मेरा गेट लगेगा, ठीक है। गेट लगने के बाद ये हमारा बरामदा हो गया, ये बरामदा हो गया, और यहाँ से बाहर किसी ने आया, 4 व्हीलर अपना खड़ा किया, ये पार्किंग एरिया हो गया पूरा। स्टेयरकेस हो गई, पार्किंग नीचे मिल गया। अब यहाँ पे मैं आया तो एक मेरे को सीधे मकान में गया तो इधर अगर हम आ जाते हैं, एक मेरे को बड़ी सी लॉबी मिल गई। अच्छा, ये पूरी लॉबी हो गई। ये हमारा WC हो गया, ये OTS हो गई, जिसके वजह, और ये बात हो गया जिसके वजह से OTS में भी रोशनी आए और बात का भी वेंटिलेशन हो, WC का भी वेंटिलेशन हो। और एक ये हमारा बेडरूम हो गया है, स्टैंडर्ड साइज का, और ये एक बेडरूम हो गया है, ये हमारा सेकंड बेडरूम हो गया। और ये मैंने ऑलरेडी OTS मैंने छोड़ रखा है कि दोनों रूम को प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन मिल सके। फिर अगर इसको देखा जाए तो फिर इधर अगर हम आते हैं तो इसको हमने एक स्टोर रूम बना दिया है। ये स्टोर रूम को मैंने किचन के बगल में रखा है कि आजकल किचन में बहुत ज़्यादा लोगों के पास सामान हो जाते हैं। कई लोग के पास गांव से बोरिए में अनाज आता है तो वो लोग अपने स्टोर रूम में स्टोर करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड किचन का साइज है, 10 बाई 12 का किचन है। फिर इसके बाद मैंने एक OTS दे रखा है ताकि हमारी किचन का भी वेंटिलेशन हो सके। एक हमारी बेडरूम ये है, इस रूम का वेंटिलेशन इधर से हो सके। ये बेडरूम में हमारी ये है। इस टोटल ऑल ओवरऑल 1600 स्क्वायर फीट में 4 बेडरूम हैं, 3 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक WC है, एक बाथ है, किचन, एक स्टोर है। ये सारे हैं, बरांडा विथ पार्किंग, इतने सारे फैसिलिटीज हैं। तो जैसे आपने प्रकाश जी को कहते हुए सुना है कि इन्होंने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है वो इस चीज़ को बड़े ध्यान में रखते हुए बनाया है कि पूरे घर में रोशनी रहे, वेंटिलेशन रहे। अक्सर जब हम प्लानिंग नहीं करते हैं, अपने हिसाब से नक्शा बना लेते हैं या किसी के घर के उठा के नक्शा बना लेते हैं, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे घर में पूरी वेंटिलेशन नहीं होती है। और जो मैं आपको बता दूं, वास्तु में भी ये क्लियर है कि घर में आपके रोशनी आनी चाहिए, पूरा वेंटिलेशन होना चाहिए। तो आप वास्तु के हिसाब से देख लें, मॉडर्न इंजीनियरिंग के हिसाब से देख लें, बिल्कुल घर में रोशनी और घर में उजाला और वेंटिलेशन पूरा होना ही चाहिए। तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कितना वेल मैनेज्ड बनाया है। पार्किंग के ऊपर सीढ़ी बनाई है, पार्किंग बाहर से गई कि रेट में अगर ऊपर लैंडलॉर्ड अगर रेंट को भी देते हैं तो उनको किसी प्रकार की हिंड्रेंसेस ना आए, अपना गाड़ी पार्क करें और सीढ़ी से पकड़ के ऊपर चलें, और ऊपर 2 BHK के 2 सेट इजीली वे में हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। किसी अंदर मेंबर को डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। इसलिए सीढ़ी का आजकल स्टेयर केसेस की जो भी स्ट्रक्चर और डिजाइनिंग रह रहे हैं, आजकल मकान के आउटसाइड से रह रहे हैं ताकि हमारी पार्किंग स्पेस भी बढ़ सके। जो उसकी लैंडिंग होती है, उसके लैंडिंग के नीचे तक हमारी कार की बोनट वगैरह जा सकती है, इस हिसाब से कि पूरा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेसेस। क्योंकि ज़मीन के दाम इतने महंगे हैं शहर में, देखा जाए तो प्लॉट की खुद 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट रेट है। तो अगर फुल और प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन ना हो तो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो जैसा कि एक चीज़ और है कि हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो A1 क्वालिटी का होते हैं। तो नॉर्मली हम सीमेंट और वो सरिया किसका यूज़ करते हैं? सीमेंट हम लोग अल्ट्राटेक यूज़ कर लेते हैं, JSW कर लेते हैं, अंबुजा कर लेते हैं, सरिया में टाटा कर लेते हैं, JSW कर लेते हैं, और अदर ब्रांड्स भी आते हैं, KBS हो गए, गैलेंट हो गए, एज पर बजट क्लाइंट के। लेकिन अगर हम ब्रांडेड यूज़ करें, अगर मान लीजिए ये KBS के सरिया अगर मैं देखूं तो इस सरियों को प्रॉपर देखा जाए, इसको हम लोग ग्रिप बोलते हैं। अच्छा, तो ये भी जो KBS हो गए, टाटा हो गए, ये सबों में ये ग्रिपिंग जो मिलती है, ये बहुत अच्छी ग्रिपिंग मिलती है। और इसकी ये बेनिफिट्स होते हैं कि ये सारे जितने भी इसके अंदर अगर मैं कॉन्क्रीटिंग करूं तो ये सारे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर को होल्ड टुगेदर करते हैं और उसके अंदर पूरी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमको पता नहीं है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में
इनका बहुत महत्व है, घर बनाने में इनका बहुत महत्व है। और ये हम और आपके थोड़े से ऊपर की चीज़ें हैं, ये एक अच्छा सिविल इंजीनियर ही बता सकता है कि आपको किस तरीके का क्या क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए। मतलब हम रिकमेंडेशन कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर भी है कि आप क्या लगाना चीज़ है। चाहिए। जैसे ये हम लोग रिंग यूज़ कर रहे हैं, हाँ। ये रिंग में हमारे की लॉक बने होते हैं। ये लॉक क्या करते हैं, सरिया कौचे और कई जगह साइड पे देखेंगे ये लॉक को नहीं अवेलेबल कराते हैं। ओह। जहाँ मिस्त्री काम कराते हैं वो लॉक नहीं अवेलेबल कराते हैं। ये हमारा लॉक है, लॉक के वजह से जो ये लॉकिंग है ना, ये सरिये को स्ट्रेंथ प्रॉपर देती है। तो आप जैसे देख चुके हैं कि हमने आपको पूरा प्लॉट का नक्शा दिखाया, 1600 स्क्वायर फीट का जो भी प्लॉट था, हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो और ये है देखिए कि इस समय हम जून 2022 में है, इस समय जो रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन का विथ लेबर एंड विदाउट लेबर क्या चल रहा होगा अप्रॉक्स विथ लेबर गुड क्वालिटी ऑफ वर्क इस टाइम आपका विथ लेबर ओनली लेबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और विथ मटेरियल बात करें तो फॉर सिविल वर्क इट इज़ 1400 रुपीज़ स्क्वायर फीट। तो जैसे ये मोटा माटी है, इसमें आप मान सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू द टाइम और अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग मटेरियल्स जो भी हैं, तो उस तरीके से काम होता है। और एक बार आप ज़रूर हमसे देखें घर बनवा के, और यकीन मानिए हम जो भी घर बनाएंगे वो बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। हमें भी पता है कि आपका सपना है घर बनाना, और घर बहुत लंबे समय के पुश्ते यूज़ करती हैं। हाँ, तो वो आपको ये कहे कि हाँ कि किसी ने घर बनवाया था, कोई बेहतरीन घर बनाया था। तो आशा करता हूँ मेरी और प्रकाश जी की तरफ से हम आपको नमस्कार बोलते हैं, और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और हमें काम करने का जल्दी मौका देंगे। धन्यवाद।